का कार्यक्रम होना है और उसको लेकर भारत समाचार लगातार महाकवरेज दिखा रहा है और आपको सीधे ले चलते हैं अयोध्या के मंच पर, जहां राजनीति जगत के दिग्गज हमसे जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप भारत समाचार देख रहे हैं। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हिमांशु दुबे जी हैं जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। जय भगवान गोयल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, महंत हैं, आप देखिए वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ कमलेश यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हिमांशु दुबे जी से हम शुरुआत करेंगे इस पूरे कार्यक्रम की। हिमांशु दुबे जी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होना शुरू हो गया है। कल जो है वो आखिरी टाइम है, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और ये कितना बड़ा अवसर मान रहे हैं। इस पूरी जो गतिविधियां हुई हैं, या ये कहा जाए कि 500 साल का जो वनवास खत्म हुआ है, इसके पीछे नायक किसको आप लोग मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या खुद अपने आप को नायक मानती है? 550 वर्षों से एक स्वप्न पूरा भारतवर्ष देख रहा था और उस स्वप्न को आज साकार होने का दिन है। यह सरयू बार बार राम भक्तों के रक्त से रक्त रंजित की गई। लाखों बलिदान हुए, 3.5 लाख से अधिक लोगों ने बलिदान दिया और यह संघर्ष चलता रहा। 1989 में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ और राम जन्मभूमि मुक्ति का जो स्वर था वह विश्वव्यापी हुआ। आगे आगे चलते हुए ये भारतीय जनता पार्टी सदैव इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती रही कि हम अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। हमारे प्रत्येक संकल्प पत्र में यह निहित रहा और उस संकल्प पत्र की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव प्राणपण से जुटी रही। सैकड़ों वर्षों का जो संघर्ष था वह संघर्ष आज पूर्ण हुआ। देश आनंदित है, देश उल्लसित है। मैं जब मार्ग से चला आ रहा था तो लोग पैदल चले आ रहे हैं अपने घरों से, अपने प्रभु, अपने आराध्य को देखने के लिए, उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। तो यह पूरे देश के लिए आनंद का क्षण है, पूरे विश्व के लिए आनंद का क्षण है, क्योंकि आज से यह केवल राम मंदिर की भगवान राम इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस तरह का कि अयोध्या में इवेंट हो रहा है। बहुत से साधु संत नाराज हैं, लेकिन आपको इवेंट करना है तो करना है। देखिए एक बात है, 550 वर्षों से जिस देश का स्वप्न साकार हुआ है और उस इतने बड़े स्वप्न को साकार होने में यदि हर्ष ना हो, आनंद ना हो, उत्साह ना हो, उत्सव ना हो तो बेकार है। और यह उत्सव उल्लास, यह एक एक जन जन का उल्लास है जिसे विपक्ष को समझना चाहिए। उन लोगों को, काले नेमियों को समझने की आवश्यकता है जो इस महायज्ञ का विरोध कर रहे हैं, इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं और भगवान राम के भव्य राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। और जो कालांतर में विरोध करते चले आए वो लोग आज बात कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकारते हुए हलफनामा पेश किया, वो लोग आज इसको इवेंट कह रहे हैं। अरे ये एक देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के जन जन की भावना है जो आज उत्सव के रूप में, उत्साह के रूप में, उमंग के रूप में पूरे देश में परिलक्षित हो रही है। जी, अब हम बात करेंगे, जय भगवान गोयल जी हैं, महंत जी, उनसे बात करते हैं। लीजिए सर, आप बताइए कि ये जो बातें हो रही है विपक्ष को कालनेमी भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, क्या ये सच है? जय श्री राम। आज वो हर व्यक्ति कालनेमी है जो इतने बड़े भव्य योजन का विरोध कर रहा है, जो इस भव्य योजन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, जो इस भव्य योजन को कहीं ना कहीं रोकने का, इस सुंदरता को, इस उत्सव को कहीं ना कहीं बैरिकेड लगा करके रोकने का, थामने का प्रयास कर रहा है, वो हर संगठन, हर व्यक्ति आज के दौर में कालनेमी है। क्यों है कि जो ये आंदोलन आज इतना बड़ा यश, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा आनंद आज अयोध्या से पूरी दुनिया देख रही है, वो एक दिन में नहीं हुआ है। इसके पीछे लगभग 500 साल में हमारे 500 साल पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं। 5 लाख बलिदान हुए, 500 साल लगे
उसके बाद तब जा करके आज ये आनंद का दृश्य देखने को मिल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा इसे इवेंट बना रही है, तो भाई आपने क्यों इवेंट नहीं बनाया? आपको किसने रोका था? तो रोकने वालों को कहना चाहता हूं, अगर आप में भी राम के प्रति, सनातन के प्रति भाव है, आप आगे आओ ना। कौन रोक रहा है? अभी काशी विश्वनाथ का मामला लटका हुआ बीच में। आए कांग्रेस के लोग, आए अखिलेश, आए ममता, आए लालू, आए ना, आकर के आगे बढ़े। और हमारी कृष्ण जन्मभूमि जिसके ऊपर ईदगाह बना रखी है, आप उसमें आओ। अगर आप भगवान के काम के लिए आगे आएंगे, सनातन के लिए काम के आगे आएंगे, तो मैं समझता हूं देश का सनातनी हिंदू आपका भी सपोर्ट करेगा। मगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप तो हर मुकाम पर रोकने का प्रयास कर रहे हो। जो 1949 में जब भगवान रामलला यहां प्रकट हुए हैं, तो उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खूब कोशिश की थी कि उन प्रतिमाओं को, उन विग्रह को वहां से हटाया जाए। गोविंद पंत जो वहां के मुख्यमंत्री थे यूपी के, उनके माध्यम से डीएम को प्रेशर किया गया, डीएम ने नहीं माना। और तो और एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी कांस्टेबल, वो गया कोर्ट में, उसने कहा रामलला प्रकट हुए हैं, किसी ने विग्रह मूर्तियां आगे रखी नहीं है। तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर प्रेशर किया गया, डीएम के ऊपर उन्होंने नहीं माना, उन्होंने स्वीकार कर दिया, उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। गोयल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कमलेश यादव जी हैं, ये बताएंगे आपको। कमलेश यादव जी को माइक दे दीजिए। जी, कमलेश जी को माइक दे दीजिए। कमलेश जी, आप लोग इतना क्यों दुर्भावना से काम कर रहे थे? क्यों जो है वो रामलला प्रकट हुए तो उनको जो है वो आप लोग कोर्ट में जाके तरह तरह की बातें कर रहे थे? और ये आरोप आपने सुने, आप कालनेमी हैं, आप लोग विरोध करते हैं, आपने कोर्ट में जो है अपोज किया और कभी सपोर्ट नहीं किया। जो कुछ भी बातें हैं, इनकी सब बातें जो है बकवास की बातें हैं। कोर्ट में या अयोध्या में या पूरे देश में राम का कोई कभी विरोध नहीं किया, राम के अस्तित्व पे कोई जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज भी जो ये उत्सव का माहौल है, उसमें बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग के जो कुछ निर्णय हैं, जो उनके कुछ जो है एक्शन हैं, उस पर कुछ सवाल उठाया जा रहा है। और उस सवाल को डाइवर्ट करके ये राम विरोध और राम का जो है खिलाफत करने के मुद्दे पे लेके चले जा रहे हैं। भारत का कोई भी नागरिक, यहाँ तक कि दुनिया का भी कोई भी नागरिक को राम से क्या विरोध हो सकता है? राम तो सबके हैं, राम सबके लिए एक आदर्श पुरुष हैं, उनका विरोध नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि आवे राजनीतिक पार्टियां काशी में, आवे राजनीतिक पार्टियां मथुरा में। आप और हम जानते हैं, हम लोकतंत्र में हैं, राजनीतिक पार्टियों का ये काम नहीं है। ये हमारे जो धार्मिक प्रमुख हैं, चाहे वो जो धार्मिक संत हैं, उन लोगों का काम है। वो लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालत उसके लिए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जो भी उसको आदेश निर्देश दिया जा रहा है, सर्वे हो रहा है, उसमें राजनीतिक पार्टियों का क्या काम है? राजनीतिक पार्टियों का काम तो इस लोकतंत्र को बेहतर बनाना, मजबूत बनाना और लोगों के जीवन के बेहतरी के लिए काम करना है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करना है। अखिलेश यादव की पार्टी, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे। आप लोगों पर एक आरोप और भी लगता है, जिनके साथ आजकल गलबैयां डाले हुए हैं आप समाजवादी पार्टी के साथ, उनके ऊपर आरोप यह है कि रक्त रंजित कर दिया था सरयू को, आप लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां बरसाई, इस तरह का आरोप है उनके ऊपर। देखिए, इस आरोप के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते तो बहुत बेहतर ढंग से बताते, लेकिन यहाँ पर हम इस माहौल में उस रक्त रंजित इतिहास के ऑपरेशन में जो है नहीं जा सकते, और हमारी पार्टी का वो मामला है भी नहीं। और जहाँ तक रक्त रंजित की बात है, टोटल 12-13 लोगों का ऑफिशियल गवर्नमेंट के यहाँ से, जिनको उस समय मुआवजा भी दिया गया, या जो रिकॉर्ड में दर्ज है, वो दुखद घटना हुई, वो होना नहीं चाहिए था। जो लोग भी आए थे, उनकी सुरक्षा की और उनके यहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था समुचित की जानी चाहिए थी। अब कहीं किसी कारणवश कोई घटना उस समय जो भी तत्कालीन शासन प्रशासन के लोग थे हो गया, वो एक दुखद पहलू है, और उसको आज हम इस माहौल में बार बार चर्चा करके हम इस माहौल को
अच्छा नहीं बना सकते वो, और जो है उसमें दूषित ही होगा माहौल। इस माहौल को दूषित करने की जरूरत नहीं है, सबको आनंदित होकर के इसका स्वागत करने की जरूरत है। और इसमें आप लोग जो कर रहे हैं, आपकी नेता ने तो मना कर दिया आने से। सर आने से किसी ने नहीं मना किया, एक विशेष तिथि को एक विशेष टाइम पे आने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, पूरी पार्टी के साथ आए, उसके बाद भी आना जाना लगा रहेगा। आप जानते हैं कि अधिकृत निमंत्रण 7,000 लोगों को दिया गया है और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेता रहे, उनको भी नहीं उस डेट पे जो है बुलाया गया। सबको बुलाना संभव भी नहीं है। वो प्रवीण तोगड़िया जी को नहीं निमंत्रण है, मुरली मनोहर जोशी जी को निमंत्रण नहीं है, उमा भारती को निमंत्रण नहीं है, कुछ लोगों को है वो उस डेट पे नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि शादी विवाह का कार्यक्रम तो है नहीं कि आज ही के डेट में होगा उसके बाद आना बेकार हो जाएगा। ये तो हमेशा से राम की कृपा और आदर्श इस देश के जो है मूल्य रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और कभी भी कोई भी आ सकता है और किसी के दर्शन करने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान की श्रद्धा से लोग उनके यहाँ खुद से पहुँचते हैं, अपने प्रोग्राम के अनुसार पहुँचते हैं। ये बीच में आरएसएस, विश्व हिंदू, अभी तो तमाम संतों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये जो आम जनता के आदर्श पुरुष भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग एक इवेंट बना करके उसका सारा राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हिमांशु दुबे जी हैं साथ में हमारे, सुन लिया आपने, इवेंट बना रहे हैं आप लोग जो है वो जनता को राम के नाम पे गुमराह करके सरकार बनाना चाहते हैं। फिर से एक बार कहने का मतलब यही है इनके। देखिए, ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बहुत योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन शायद इनके संज्ञान में नहीं। जैसे कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व को कभी नहीं नकारा, उन पूरा जग जाहिर है। इनके पास पता नहीं कैसे संज्ञान में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दायर किया और राम सेतु वाला जब प्रकरण था उसमें हलफनामा दायर किया और उसमें ये कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। तो राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। अब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इसमें काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में राम मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता निहित है। राम मंदिर निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारत के 140 करोड़ जनता ने जनादेश दिया है। और राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है, एक एक भारतीय की आस्था का, एक एक भारतीय के संकल्प का और एक एक भारतीय की प्रतीक्षा का प्रतिमान है। यह उन मानदंडों का प्रतिमान है जो भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। यह भवन, यह मंदिर वो सब प्रतिमान है जिसके लिए लाखों संघर्ष हुए हैं। आप ये बात करते हैं केवल ये मंदिर नहीं बन रहा है, राम राज्य की अवधारणा मूर्त रूप लेने वाली है, पूरे समय का ने करवट ले लिया है, इतिहास बदलने वाला है। इसको सभी राजनीतिक दलों को समझने की आवश्यकता है, कांग्रेस को भी समझने की आवश्यकता है। ये सब विरोध छोड़कर जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, उठाई जा रही है, किसी का कोई विरोध नहीं। सुनिए, देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं शांत रहा। आपके राजनीतिक राम का विरोध, मनसा का विरोध, राम का विरोध थोड़े है। आप राम का विरोध किए हैं भैया, लिखित में प्रमाण है, लिखित में प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में लिखित में प्रमाण दिए हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है। आज आप इतना बड़ा आयोजन है उसमें आना चाहिए, कांग्रेस के सारे नेताओं को आना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा विरोध हो ही नहीं सकता है। दूसरा इन्होंने जब ये कहा कि इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए और उसके दूसरे दिन ही इनके एक बड़े नेता निर्मल खत्री ने उसका खंडन किया, उसका विरोध किया कि उनको नहीं जाना चाहिए था। तो इनका अंतर्द्वंद है, अंतर्विरोध है। इस अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध से नहीं निकल पा रहे हैं। जिनके नेता ये कह चुके हैं कि लोग मंदिरों में, जिनके नेता ये कह चुके हैं कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, वो आज धर्म की बात करेंगे। अरे पाखंडी अधर्मी लोग वो करेंगे बात और उनके ऊपर अरे ये धर्म के ऊपर हमला, हिंदू धर्म के ऊपर हमला, सनातन धर्म के ऊपर हमला है सीधा। अगर जिन्होंने ये कहा कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी के द्वारा कहा गया शब्द है, ये लिखित है, प्रमाणित है। और ये हिंदू धर्म पर हमला 140 गलत बयानी करके इस राममय माहौल को दूषित न करें और मुद्दे को डाइवर्ट न करिए। आप लोगों को आप एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप लगातार हिंदू धर्म पर हमला करते रहे। कोई हिंदू धर्म पे हमला एक वर्ग विशेष को खुश करने
के लिए आप सदियों से है, हिंदुओं की आस्थाओं को कुचलने सदियों का से काम है। करते रहे, अरे हिंदुओं के मान सम्मान को रौंदने का काम चिल्लाने करते से रहे। नहीं अरे सम्मान लज्जित बढ़ेगा। होना चाहिए, राम के आदर्श का पालन इतने बड़े करिए, आयोजन में आप राम तो- के आदर्श का पालन करिए। चिल्लाने से राम का आदर्श नहीं जय भगवान साबित गोयल होगा। जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, ये हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने बहस सुनी पूरी, दोनों पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं। आप इस बात को क्या किनारे करके चल सकते हैं कि संविधान को के साथ साथ जो है वो मंदिरों का निर्माण नहीं होना चाहिए, अलग तरीके से होना चाहिए, जैसा कि आप लोग चाहते हैं? कांग्रेस कह रही है हम संविधान को साथ में लेकर चल रहे हैं। देखिए, संविधान के साथ कौन चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है, आज पूरी दुनिया आपके चैनल के माध्यम से भी, अलग अलग चैनलों के माध्यम से जी, आज पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। आज जो बार बार प्रश्न किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 1989 में अपने घोषणा पत्र में डिक्लेयर किया था कि हम राम मंदिर को बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। जब कभी भी हमें जनता देश की मौका देगी हम राम मंदिर बनाएंगे। तो कांग्रेस ने नहीं किया, मुलायम सिंह ने नहीं किया। वही मुलायम सिंह की पार्टी जिन्होंने यहाँ निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून करके उनके शवों को पत्थरों से बांध कर सरयू में डाला गया था, सरयू का जल लाल कर दिया गया था, और आज आप कह रहे हैं 13-14 लोग मरे थे। गिनती कैसे पता लगेगी जब शवों को पत्थरों से बांध करके सरयू में डुबो दिया गया? सरकार किसकी थी? मुलायम सिंह की सरकार थी। उसी मुलायम सिंह को हमारे उस वक्त के राजीव गांधी जी ने समर्थन दे करके मुख्यमंत्री बना के रखा। और अभी भी जो हम सब देख पा रहे हैं, एक तरफ चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे आरएसएस है, चाहे भाजपा है, आज इस भव्य मंदिर का आयोजन कर रहे हैं। आपके नेता कभी कहते हैं मंदिर से ज्यादा तो शौचालय हैं, अच्छे हैं। कभी कहते हैं लालू की पार्टी के नेता तेजस्वी यादव, वो कहते हैं जी मंदिर क्या खाने को देते हैं, और हम मंदिर का वही हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट देते हैं। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए 1968 में जाके बाबर की मजार पर छतें चढ़ा के आती है अफगानिस्तान में। ये आपका चरित्र है। अगर आडवाणी जी जाके चादर चढ़ा आए थे, बाबर की मजार पे चादर चढ़ा के आए हैं। बाबर जिसने ये हमारा मंदिर तोड़ा था, उसकी मजार पे प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी जी गई हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि जो राम विरोध, आज राम का विरोध, आपने भाजपा का विरोध किया, कोई बात नहीं, विश्व हिंदू परिषद का भाजपा का ही विरोध है, आपने मोदी जी का विरोध किया, कोई बात नहीं। धीरे आप तो राम के विरोध पे, आप राम के आड़ में छुपना चाहते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आज पूरे देश आप राम के आड़ में छुप हो रहा है, और आप सब जो ये घमंडी गठबंधन है, राम के इस महायज्ञ को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहने दीजिए। महायज्ञ को आज पूरा देश भगवा में हो रहा है, आज पूरे विश्व में राम हो रहा है। और आप सभी जो भी ये गठबंधन बना हुआ है, ये हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, सारे के सारे इकट्ठे होकर के इस भव्य कार्यक्रम को रोकने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज तो राम की कृपा हो रही है, हनुमान जी की कृपा हो रही है। मैं तो 90 में भी आया था, यहाँ 90 में भी आया था, मैंने देखा था वो सरयू का रंग लाल कैसे किया गया। 92 में भी आया था, तब ढांचा तोड़ करके गए थे। मुझे इस बात का गर्व है कि 6 दिसंबर को ढांचा तोड़ने वाले कार सेवकों में मेरा भी नाम है। मैं सबसे पहले गिरफ्तार हुआ सीबीआई द्वारा, 15 दिन लखनऊ जेल रहा, 28 साल मुकदमा चला। आज प्रभु राम की कृपा से भव्य राम का मंदिर बन रहा है। कमलेश यादव जी को माइक दे दीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से कुछ मन में है। आप लोग तमाम जो है वो बातें कही है कि आपने सुना, आपने सुना तमाम बातें। आप लोग क्यों विरोध करते हैं इस तरह का? कोई विरोध, इन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर था। ये जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एनडीए की बनाए थे 13 दिन की, और उसके बाद 13 महीने की, और फिर 5 साल की, तो उस समय ये राम मंदिर का घोषणा पत्र वाला मुद्दा उठा करके झोले में डाल लिए थे।
और कहे थे कि ये हमको माननीय इससे अटल मतलब बिहारी नहीं है। वाजपेयी जी ने और संसद में स्पष्ट धारा शब्दों में 370 कहा का मुद्दा ये था कि झोले में आज डाल हमारे दिए पास थे। पूर्ण बहुमत नहीं है और ये ये जब संसद में समय उनका आता वक्तव्य है लिखा हुआ है तो कि आज देखिए हमारे बीच पास में- पूर्ण बीच में बहुमत नहीं, नहीं है। हमारी जिस बात दिन हमारे पूरी पास होनी पूर्ण चाहिए, ये बहुमत तरीका होगा ठीक नहीं है। हम अपनी सारी प्रतिबद्धताएं हम पूरी एक शब्द करेंगे। नहीं बोल रहे हम थे, इनके बीच में हम 370 एक शब्द समाप्त नहीं बोल रहे करेंगे। थे, इस तरह हम से नहीं, राम इस तरह से मंदिर नहीं निर्माण बोल का रहे। कार्य पूर्ण अपनी बात करेंगे बता रहे हो, और इस चुप देश रहे, में आप क्या पूरे बताएं? 140 करोड़ भारतीयों की आस्था के अनुरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। देखिए अपनी बात आप रखिए, हाँ, अपनी बात देखिए, रखिए। ऐसा उनके- सुन लिया उन्होंने कहा, अटल जी ने हिमांशु संसद भाई में हम कहा आपके था। बीच में नहीं बोल रहे हैं। आपने सीधे सीधे घोषणा पत्र में जो है एनडीए के इन मुद्दों को अधोले में डाल दिया था क्योंकि आपको सत्ता की जरूरत थी और आज आप फिर से जो है उस मुद्दे को जो एक धार्मिक मुद्दा है, एक आम जनमानस का मुद्दा है, मंदिर बनना, उनके प्राण प्रतिष्ठा होना, जन जन की भावना उससे जुड़ी हुई है, उस भावना का आप राजनीतिक दोहन करना चाहते हैं। सरकारी पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से आप जिस तरह से जो है अपने राजनीतिक एजेंडे को इस प्रभु श्री राम के आदर्शों के आड़ में जो है कर रहे हैं। नहीं, हमारी बात आप अपने मौका आएगा तो अपने मौका आएगा, आपका मौका आएगा। आप इसको राजनीतिक रूप न दीजिए, आप इसको राजनीतिक रूप, हाँ जनता ने दिया है, जनता ने दिया है, जनता ने दिया है, वो मंदिर उसी पैसे से बन रहा है। 5600 करोड़ रुपए जनता ने दिया है। हाँ, हम ठीक है। एकदम जितना इन्होंने मांगा उससे ज्यादा इस देश की जनता ने, उससे बहुत ज्यादा दिया है। उसके अभी चंपत राय जी का बयान आया था कि हम उसके ब्याज से ही ये मंदिर बन गया है। उस कैंपस के भीतर जो भी निर्माण हो रहा है वो जनता के पैसे से। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, बड़े बड़े जो है चेहरे चमकाते हुए, ये सरकारी पैसे से लगा हुआ है, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से लगा हुआ है। उसमें ट्रस्ट का पैसा नहीं लगा हुआ है। मंदिर का काम ट्रस्ट के पैसे से हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ट्रस्ट के पैसे से हो रहा है। लेकिन ये जो बड़े बड़े होर्डिंग, ट्रक का ट्रक जो है लोहा है और वो सब फैलाया जा रहा भर है। के सामाजिक धार्मिक संत महात्मा संगठन देश भर से आकर के ये यहाँ पर होर्डिंग्स लगे बता रही हुए है कि हैं। राजनीतिक इवेंट है। ये 2500 होर्डिंग्स बता रही है कि 2500 राजनीतिक क्विंटल इवेंट फूल आया है गुजरात से। 250 लोग साथ में आए हैं, पूजा जो में फूल फूल लेकर माला के की आए हैं जरूरत वो होती है। लगा रहे हैं। फूल का कोई 20 बात टन नहीं का हो रही है। घंटा दे दिया किसी ने यहाँ फूल पर। माला की जरूरत पूजा पाठ में होती है, ये उससे कोई सब इनकार लोग नहीं। लेकिन भाव ये से जो कर रहे होर्डिंग्स हैं। लगा करके आज राजनीतिक नेताओं के जो चेहरे बच्चे चमकाए के जा अंदर रहे हैं, भाव है। वो सूचना एवं मैं जनसंपर्क भी- विभाग के पैसे से लगी है, सब पे लिखा हुआ है मैं भी नीचे। गिलहरी की सूचना तरह एवं इसमें अपना जनसंपर्क योगदान विभाग। दूं, तो इसलिए इस बच्चा धार्मिक- चाह रहा इस अपना धार्मिक सहयोग करने के आयोजन लिए, में प्रदेश मगर सरकार ये लोग के सहयोग टैक्स- नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार के पैसे से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो ये बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों को जो चमकाया जा रहा है, तो इस गतिविधि को मदरसों में राजनीतिक कहा जा रहा है। मदरसे पाले जा रहे थे, मदरसे करोड़ों रुपया मदरसों में दिया जा रहा था, मगर आज सनातन के लिए खर्चा हो रहा है तो उसकी आपको ये दिक्कतें गलत आ रही हैं, बात है। परेशानी आ रही गोयल जी, हैं। आप ही गोयल की जी, पार्टी आपकी के जानकारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले पे एक खड़ा भी होकर मदरसे बोला की ग्रांट था। रोकी नहीं गई है। सारे मदरसों को जैसे पहले ग्रांट जाती थी वैसे आज भी ग्रांट जा रही है। फिर बिना मतलब का मदरसे पे सवाल आप उठा ही रहे के हैं। प्रधानमंत्री सारे मनमोहन सिंह ने तनख्वाह पा रहे हैं, जयसवाल सारे सुनिए। बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जयसवाल जी, आपके गुरुकुल में आप पढ़ ही रहे के हैं, मदरसे में पढ़ रहे प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह ने लाल किले पे खड़ा होकर बोला था जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनमें पहला हक मुसलमानों का गलत है। ये गलत है। उन्होंने गलत नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा। सब गलत यार, है। गलत बात है। एफिडेविट भी उन्होंने- गलत है, एफिडेविट राम भी- के अस्तित्व को एफिडेविट नकारना में भी कभी गलत राम के है उस पर सवाल नहीं और उठाया गया। मंदिर नहीं आप आएंगे, लोग योद्धा बात नहीं को आएंगे, तोड़-मरोड़ करके टोपियां गलत पहन तरीके पहन से के दुष्प्रचार घूमेंगे, करने में माहिर आगे हैं। मदरसों आप- में जाएंगे, आप प्रधानमंत्री चौधरी की बात को चढ़ाएंगे, गलत ढंग से मगर कोट यहाँ कर रहे नहीं हैं। आएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट को जो है गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुसलमानों के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का भी उतना ही हक है जितना सबका है। उसमें ये मुसलमान शब्द ट्विस्ट करते हैं। उन्होंने एफिडेविट की जो बात किया था, देखिए राम के सवाल पर कभी एफिडेविट कोई लगा ही नहीं है। वो जो राम सेतु परियोजना बनने की बात थी उस पर वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये जो श्रीलंका और भारत के बीच का जो समुद्र का गैप है, यहाँ से अगर एक नहर बना दिया जाए, माने जो स्ट्रक्चर है कम गहराई वाला उसको गहरा कर दिया जाए तो श्रीलंका का पूरा चक्कर लगा करके जो जहाज़ों को जाना पड़ता है पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर, उससे कम समय लगेगा, कम खर्चा आएगा। और वैज्ञानिकों ने कहा एक प्राकृतिक निक्षेप है और उन वैज्ञानिकों का एफिडेविट लगा था राम सेतु परियोजना आपने को जवाब लेकर। दे दिया। न हिमांशु कि जी- राम हिमांशु के जी ऊपर कुछ वहाँ सवाल कोई पूछना एफिडेविट चाह लगा रहे ही नहीं था, आपसे न मांगा आपसे- गया था। हिमांशु दुबे जी भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। लीजिए पूछिए आप। भगवान राम के द्वारा निर्मित सेतु को तोड़कर कोई भी मार्ग छोटा करना
क्या आप में साहस है कि किसी भी बड़ी मस्जिद को एकदम तोड़कर सही कह कोई रहे भी हैं आप। कोई यही एफिडेविट इनकी सरकार ने भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट कभी में नहीं लगाया दिया है, ये कभी नहीं दिया कर रहे हैं, है, आप भी कभी गूगल नहीं पे दिया। सर्च कर आपने लीजिएगा। राम सेतु का जो अस्तित्व नकारा, एफिडेविट कांग्रेस राम पार्टी ने का अस्तित्व को लेकर नकारा, लगाया था, आपने वही राम एफिडेविट सेतु इनके का द्वारा भी अस्तित्व लगाया। नकारा, इस पर संसद में कभी नहीं विरोध हुआ, था। कभी नहीं हुआ। ये हमने कभी नहीं हुआ ना। वही हम एफिडेविट राम आपको सेतु को लगाना था। तोड़ने के पक्षधर तब थे, ना हम राम सेतु को तोड़ने तोड़ने की के बात- पक्षधर हमें। आप- आप राम आप सेतु उस को राम तोड़ने सेतु का परियोजना मंशा को पाले हो दूसरे लोग। ठंडे बस्ते में डाला आप गया। रामचंद्र जी और के वो अस्तित्व राम को सेतु नकारने परियोजना वाले जो है, लोग। इन्होंने फिर आप से जो है लोगों वही की एफिडेविट समस्या ये लगाया है, है। आप लोगों की ये समस्या अपनी है कि बात से आपके कोई जैसे गलत तरीके से कांग्रेस के एफिडेविट नेता लिख जयराम सकते हैं रमेश कहते और हैं यहाँ आकर के कुछ कि लिखते देवालय हैं। से ज्यादा अच्छे शौचालय घोषणा पत्र को बनना कभी चाहिए। ठंडे बस्ते में डाल देते ठीक हैं, है, कभी निकाल लेते हैं समय आपने के अनुसार प्रधानमंत्री से। अटल बिहारी और वाजपेयी जी की राम बात के कही, ऊपर ये अटल जी ने एफिडेविट स्पष्ट लगाता, शब्दों में राम के ऊपर कोई राम एफिडेविट मंदिर का नहीं पक्ष लगा ही रखा। नहीं है। ऐसे ही ये सभी मुद्दों को ये डाइवर्ट करने में, डाइवर्ट हम नहीं कर रहे हैं, आपके नेता कंफ्यूज हैं, आपके नेता को समझ में नहीं आ रहा। 2014 के बाद जो इस देश का वातावरण बदला, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो राममय वातावरण हुआ है, जो देश सबका साथ सबका विकास नहीं रहा, इस देश को सबका आधुनिक की भारत पद्धति पर चल रहा है। इस देश को और जैसे आजाद हमारे कराने में कांग्रेस कोई के दोस्त योगदान ने नहीं कहा रहा कि है। हमने किसी मदरसे इस की देश ग्रांट को नहीं आजाद रोकी, कराने में तो अंग्रेजों यह को हमारी बनाने में सबका कोई साथ योगदान नहीं सबका रहा है विकास इनका। सबका विश्वास ये सबके प्रयास की प्रतिबद्धता है। हम किसी पर रंजिश मात्र से नहीं। आप लोग तो यह देख करके हिंदुओं को टारगेट करना है, हिंदुओं की आस्था पर चोट करना है, उस सिद्धांत से काम करने वाले लोग हैं, उस राजनीति के लोग हैं। हर सवाल आपने सदैव हिंदुओं की आस्था को कुचलने का काम किया। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन हर जगह हिंदू मुसलमान का सवाल आज खड़ा करके माननीय ये लोगों प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी के रूप बढ़ाने में का काम करते हैं। 140 करोड़ लोग उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और आप जो कहते हैं कि कोई इनकार आप नहीं जो है, कह रहे हैं कि इससे कोई सूचना इनकार नहीं प्रसारण है। मंत्रालय देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 करोड़ लोगों का। नीचे पे सफाई का कार्यक्रम है, पूरी मीडिया यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम है। हम सफाई के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं जनसाधारण को, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। तो जिस तरह से मैं सफाई करना चाह रही थी वैसा तो नहीं कर पाऊंगी शायद, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन था कि मैं हनुमान जी के मंदिर में आके सफाई करूंगी। कैसी लग रही करना जी अयोध्या? अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है। ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। धन्यवाद। हिंदुओं ये के कभी उत्सव नहीं में कोई कह आनंद सकता में है कि इस आयोजन से साढ़े किसी को कोई 500 दिक्कत वर्ष है। बाद जो एक बड़ी किसी भी विजय देश- मिली है हिंदू समाज देश को, में, हिंदू धर्म किसी को, भी इस कोने देश को। में आप अरे गए आप लोग होंगे, एक बात कहीं बताइए, से भी कोई ये आवाज नहीं सांप्रदायिक है। चश्मे से बाहर निकलिए, ये तुष्टिकरण के सांप्रदायिक उससे बाहर चश्मा निकलिए। आपका है, हर जगह ये हिंदू तुष्टिकरण मुसलमान आप जो करते तुष्टिकरण हैं, आपके दिमाग ये में कोई बैठा बहस हुआ का है। तरीका नहीं। और ये हिंदुओं कोई को बहस जो का तरीका नहीं है। चिल्लाने जय से बहस भगवान नहीं गोयल है। जी से बात करेंगे। माइक आप दीजिए जरा सा। आप लोग बहुत ज्यादा लंबी बहस हो गई इस चीज को लेकर। जय भगवान गोयल जी, तमाम बातें देखिए आपने सुनी कांग्रेस के लोगों की तरफ से, और कह रहे हैं कि जो सड़कों पर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, जो वो सूचना विभाग की तरफ से, दूसरे विभागों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और यही वजह है कि ये चुनाव में भगवान राम के पीछे छुपकर और उस पे जो है वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का सड़कों पर जो है वो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवान राम के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। जो राम भक्त हैं वो भगवान राम के चरणों में आके बैठे हैं। आज अगर मोदी जी, योगी जी कहीं भी होटल देखो, वो भगवान के पीछे छुप के नहीं बैठे हुए, वो भगवान राम के चरणों में बैठे हुए हैं, क्योंकि भगवान राम का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और बात हो रही है कि बार बार जब 19 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के इतने बड़ा लीडर हैं, वो जाके एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि अभी इसकी सुनवाई रोक दो, नहीं तो 19 में भाजपा को फायदा मिल जाएगा। कपिल सिब्बल तो इनकी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने हर बार जब भी कोई अच्छा काम होता है, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, इनके लिए काला दिवस था, इनके लिए काला दिवस था। आज भी मुलायम सिंह जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, मुलायम सिंह की पार्टी के
जो मौर्य जी हैं खुलेआम भगवान रामचरितमानस के ऊपर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। रामायण को जला दो, फाड़ दो। उनके साथ आज भी गलगफियां पाड़ने के लिए, उनके साथ समझौता करने के लिए बाएं फैला के इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने भी राम का विरोध किया, लालू ने अडवाणी जी का रथ रोका, आज उनके साथ गलगफियां पा के कंप्रोमाइज समझौता करने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी जहां पर जय श्री राम कहने के ऊपर मुकदमे लगते थे, उनके साथ समझौते के लिए कर रहे हैं। और ये लोग, वो सारे लोग इकट्ठे होके राम का विरोध करने जा रहे हैं। राम का विरोध करने जा रहे हैं, जिस राम को खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया मान रही है। आज जो राम का वर्णन हमारे देश में नहीं हो रहा, राम का वर्णन पूरे विश्व में हो रहा है। जहां कहीं भी एक भी सनातनी बैठा है, वो आज गौरव महसूस कर रहा है। मुझे कमलेश जी को कमलेश जी जरा सा इनको यादव जी को फोन वो दे दीजिए, माइक दे दीजिए। आप बताइए, कितनी बातें बताई उन्होंने, क्यों लालू जी के साथ आप गलबैयां डाल रहे हैं, क्यों जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी के साथ आप गलबैयां डाल रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ क्यों गलबैयां डाल रहे हैं? क्या खाली राजनीतिक लाभ ही सब कुछ है? ममता बनर्जी के साथ एनडीए की सरकार इनकी रह चुकी है। महबूबा मुफ्ती के साथ ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थी वो, तो तब पार्टी, तभी तो भारतीय जनता पार्टी थी। अब की तब की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात बतावे। अब हम इतिहास की बात नहीं बता सकते हैं। एक सेकेंड, महबूबा मुफ्ती के साथ ये सरकार चला चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी पार्टी में रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी इनकी पार्टी के सांसद हैं। और ये इस तरह की जो है बात उल जुलूल जो है, जब इनके साथ रहे तो ठीक। सभा के नेता है, नहीं बतावा। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी आपकी सांसद है कि नहीं है? नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने, देखिए यादव जी, मैं सपा का स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस वक्त तक इस तरह के कोई बयान नहीं दिए थे जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में आपको थे। सुना देते हैं। बसपा में जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे, भारतीय जनता पार्टी ठीक के, है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी में जाने के पहले के बसपा में जब वो थे, तो उनके भाषण जब सुन लेंगे ना, तो भाजपा के लोगों को जो है मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी कि उनको कैसे ले लिया था और उनकी बेटी को कैसे ले लिया है। और आप बोल रहे थे जो है ये अयोध्या में आप भी घूम रहे हैं गलियों गलियों में, मेन सड़क पे जो है सारी चमक आपको दिखेगी। 10 मीटर किसी भी गली में जाके देख लेंगे तो अयोध्या के विकास की सारी पोल खुल जाएगी। और इस 2 साल से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और विकास का जो है डंका बजाया जा रहा है। आप जितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रहे हैं, दुबग्गा डिपो और कानपुर नगर निगम और गोरखपुर नगर निगम की पुरानी बसों को ले आकर के अयोध्या का लेबल लगा करके यहाँ ये जो है मीडिया में फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम 150 इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। सारी जो है 3 नगर निगमों की बसें यहाँ आई हैं। नई बस खरीदने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, होर्डिंग लगाने के लिए पैसा था। यहाँ तक कि पानी का टैंकर और झाड़ू लगाने की मशीन खरीदने तक का इस नगर निगम को पैसा नहीं है। और अयोध्या को ये स्वर्ग की नगरी बना रहे हैं होर्डिंग के बल पर। और जो है 3 नगर निगम से जो है पानी का टैंकर और झाड़ू लगाने की मशीन जो है उधार मांग करके ये ले आए हैं। और अयोध्या को जो है पैसा जहाँ देना चाहिए, जहाँ विकास के लिए पैसा खर्चा करना चाहिए, वहाँ पैसा नहीं खर्च हो रहा है। पर्चा खर्चा हो रहा है केवल राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए। सारे विकास बताइए हिमांशु जी, आप बता रहे हैं, 2 सवाल इन्होंने खड़े किए कि भगवान राम के बराबर कटआउट में प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की तस्वीरें लगी हैं जगह जगह। जितना बड़ा कटआउट उनका है उसके बगल में उनकी भी तस्वीर है। और कह रहे हैं कि यहाँ झाड़ू लगाने की मशीन खरीदने का पैसा नहीं था। और बात कर रहे हैं कि हम अयोध्या बस भी बाहर से मंगाए, पुरानी बसें मंगा के यहाँ जो फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम बहुत विकास कर दिए हैं अयोध्या का। ये जो शादी में एक रूठा हुआ फूफा होता है ना, इस समय विपक्षियों की वही स्थिति है। 50 साल तक इनकी सरकार रही। इलेक्ट्रिक बस पे दीजिए, पुरानी बसें यहाँ दूसरे नगर निगम से आके चल रही है कि नहीं चल रही है? दूसरे नगर निगम से टैंकर आकर के यहाँ आया कि नहीं है? झाड़ू मशीन दूसरे नगर निगम से आई है? इनको रोकिए, इनको शांत करिए, नगर निगम इनको शांत करिए, 2 साल में, इनको शांत करिए, 6 साल बने हुए, इनको शांत करिए। नगर निगम इनका माइक वापस लीजिए, पहले इनका माइक वापस लीजिए। इनका माइक दिखाइए ना, 6 साल नगर निगम को बने हुए और आज तक 50 साल तक इनकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में। उठा हुआ फूफा कहने से नाराज ना होइए। हाँ, जवाब दीजिए। हाँ। 50 वर्ष तक इनकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, और इस अयोध्या की और इस उत्तर प्रदेश की क्या हालत रही, क्या विकास हुआ है, ये सभी से छुपा नहीं है। 6 वर्षों में ये उत्तर प्रदेश का विकास, इस देश का विकास और इस अयोध्या का विकास पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है, ये तो मैंने जैसे कहा ना कि शादी का रूठा हुआ फूफा है,
तो हर एक बात में उनको विरोध करना ही है। जवाब दीजिए। और दूसरा रहा, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती से हमने समझौता किया, तो जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती से समझौता किया तो अलगाववाद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, और हमने जब समझौता किया तो 370 समाप्त किया। हमने 370 समाप्त किया, उस प्रतिबद्धता को पूर्णतः अखंड राष्ट्र घोषित किया है। जो तुम लोग एक बात है, तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर, तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए जो तुम लोग मर्यादा आपसे नहीं सीखना। राम का आदर्श तो हम लोग जीते हैं, राम के आदर्श को हमें मत समझाइए, मर्यादा हमें मत सिखाइए। दे रहे हैं, मर्यादा हमारे साथ सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करिए। बिल्कुल, मैं सम्मानजनक ही भाषा कर रहा हूँ। सो मच, आप सभी आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे राजनीतिक मंच पे लोग आकर तमाम तरह की बातें किया, राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और तमाम बातें वो निकल कर सामने आई, चाहे वो नई हो रही हो या फिर पुरानी बातें रही हो। इसी तरह से हम आपको आगे भी तमाम लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत समाचार।